आज का हमारा क्वेश्चन है, हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में कि वुड जो है वो क्या होता है। ओके, सो देखते हैं हमारा क्वेश्चन कह रहा है वुड इज, ऑप्शन हमें प्रोवाइड किए हुए हैं, ए प्राइमरी जाइलम, बी सेकेंडरी जाइलम, सी प्राइमरी फ्लोएम, डी सेकेंडरी फ्लोएम। तो चार ऑप्शन हमें यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं और हमें बताना है इसमें से एग्जैक्टली अगर हम वुड को डिफाइन करेंगे तो वुड क्या होगा। राइट, सो देख लेते हैं कि जो वुड होता है वो क्या होता है। तो जो वुड होता है हमारा, वो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि जो वुड होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ है तो प्राइमरी वाले ऑप्शंस जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे वुड जो है हमारी सेकेंडरी ग्रोथ है, तो जितने भी हमारे ऑप्शन प्राइमरी से रिलेटेड है वो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम हमारा नहीं होगा। ना ही तो ये प्राइमरी जाइलम होगा, ना ही तो ये प्राइमरी फ्लोएम होगा। तो हम इन दोनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से। वही अगर अब हम देखेंगे कि अगर हम इसको डिफाइन करें वुड को, तो वो प्राइमरी जाइलम नहीं होता है, प्राइमरी फ्लोएम नहीं होता है। तो हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, एक हमारा बचता है सेकेंडरी जाइलम, दूसरा हमारा बचता है सेकेंडरी फ्लोएम। अब वुड जाइलम होता है या फ्लोएम होता है, तो वो वुड जो होता है वो हमारा सेकेंडरी जाइलम होता है। अब यहाँ हम कह सकते हैं क्योंकि वुड जो है वो सेकेंडरी जाइलम है और ये आता कहाँ से है, ये मोर कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी जाइलम। दिस सेकेंडरी जाइलम इज मोर कॉम्प्लेक्स। किसी भी तरीके की सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये सेकेंडरी जाइलम है। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा करेक्ट, जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेकेंडरी जाइलम। और अगर हम बात करेंगे इसके अरेंजमेंट की, तो जो वुड होता है उसमें एक्सियल सिस्टम होता है। एक तो जो हमारा एक वुड का सिस्टम होता है वो एक एक्सियल सिस्टम होता है। दूसरा अगर हम बात करेंगे सिस्टम की, तो इसमें जो दूसरा सिस्टम होगा यहाँ पे वो कौन सा हो जाएगा हमारा, वो हमारा होता है एक रे सिस्टम। ठीक है, तो दो सिस्टम हमारे चलते हैं, एक एक्सियल सिस्टम चलता है, एक रे सिस्टम चलता है। एक्सियल सिस्टम में जो होता है वो वाटर का मूवमेंट होता है, और वहीं अगर हम रे सिस्टम को देखेंगे तो यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है वाटर का। क्योंकि ये रे सिस्टम है तो इसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा। एक्सियल सिस्टम में वाटर का मूवमेंट होता है और मिनरल का मूवमेंट होता है अप साइड। ठीक, और एक्सियल सिस्टम में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो कौन सा हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दिस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।